जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु महाराज का सेवा बख्शने के लिए। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को मेरा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमको चुना है अपना गुणगान करने के लिए, है ना। तो गुरु मतलब हम कौन होते हैं संगत जी कि हम अपना सत्संग शेयर करें या कुछ। आपको ये अपॉर्चुनिटी गुरु जी दिलवाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सत्संग सेवा सिमरन इनका शुक्राना करूँगी, जो बच्चे या जो भी हमारी प्यारी प्यारी संगत इस ग्रुप के साथ, जिन्होंने इस ग्रुप को स्टार्ट किया है। और उन्होंने ये थॉट उनको गुरु जी ने दिया कि हम अपना अपना सत्संग सब जने शेयर करें, और वो आगे से इस पेज पे शेयर, पेज पे नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे या फिर आगे उसको शेयर करेंगे और प्यारी संगत तक हमारा सबका सत्संग, जो भी हमें ब्लेसिंग्स गुरु जी दिलवाते हैं, वो आगे शेयर करेंगे। क्योंकि संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो हमको मिलती हैं वही सत्संग बन जाती है ना। ये तो हम सब मानते हैं, और हम सब बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं गुरु जी के, क्योंकि गुरु जी ने हमको चुना है, गुरु जी ने हमको अपना बनाया है। वरना हम लोग तो मतलब पता नहीं कितने जन्मों से कितने पाप करते चले आ रहे हैं, और कितने पाप हमने किए हैं शायद हम लोग खुद भी नहीं जानते। और अब हम गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं तो भी हम अपने आप को बहुत अच्छा नहीं कहते। मैं जैसे अपने हर सत्संग में यही बात बोलती हूँ कि अगर हम गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई गलत काम करने या फिर हमने इधर की उधर करनी बंद कर दी है। हम सब अभी भी करते हैं। हम बहुत अच्छे संगत जिसको कहते हैं ना, कि गुरु जी की लिस्ट में आना, मतलब गुरु जी के वचनों को अच्छे से पालन करना। जैसे गुरु जी चुगली, निंदा, इधर उधर की बुराई करना, इन सब चीज़ों के बिल्कुल, मतलब गुरु जी कहते थे ऐसा छੱਡ दो, ऐसा चंगियाँ चीज़ां नहीं। बट स्टिल अभी हम पूरी तरीके से उस चीज़ से बाहर तो नहीं आए हैं, है ना। मैं अपनी कम से कम बात करती हूँ कि हम ठीक है, हमने 75% छोड़ दिया। गुरु जी के साथ जुड़ के हमने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, क्योंकि गुरु जी के बच्चा बनना है। गुरु जी ने हमें अपना के हम पर इतना करम किया, इतनी मेहर की है कि हम पापों की पोटलियों को गुरु जी ने अपनाया है ना। तो हमें गुरु जी के वचनों का पालन करके, गुरु जी जैसा चाहते थे हमें वैसा अच्छा बच्चा बनना है उनका। तो ठीक है, मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने 75% तो ख़त्म कर दिया, बट स्टिल 25% इज़ देयर इन मी। हम सब में होगा, हम लोग एकदम सच्चे मुच्चे बच्चे नहीं हैं, है ना। तो गुरु जी अगर हमको मतलब अपने उन्होंने संगत बनाया है, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, तो ये ब्लेसिंग्स हमें सबके साथ शेयर करनी चाहिए। हमें अपने सत्संग को अपने तक ही लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, हमें अपने सत्संग सब पूरी संगत तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो एक गुरु जी की ब्लेसिंग है। और उस ब्लेसिंग को आप सिर्फ अपने तक मत रखिए, उसको शेयर करिए, जिससे कि जो तो हमारी पुरानी संगत है, पुरानी नई कुछ भी नहीं होता है, पुरानी नई सब गुरु जी की नज़र में सब एक हैं। जिनका कनेक्शन गुरु जी ने बनाना है, गुरु जी ने बना लेना है ना। कोई मीडिएटर नहीं है, कुछ नहीं है। आपको आपको संगत गुरु जी के साथ जोड़ती ज़रूर है, क्योंकि गुरु जी किसी ना किसी को आपके लिए ज़रिया बनाते हैं, और वो ज़रिया आपको गुरु जी तक पहुंचाते हैं। बट उनका काम सिर्फ वहीं तक होता है, उसके आगे की जर्नी आपकी है और आपके गुरु जी की है। आप कितना उनसे 1-to-1 कनेक्शन बना सकते हैं, बनाइए। जितना हो सकता है शब्द गुरबानी सुनिए। शब्द गुरबानी में बहुत मिठास है, बहुत मिठास है। शब्द गुरबानी सुनिए, गुरु जी के वचनों का पालन करिए, गुरु जी को याद करिए, दिन रात याद करिए, गुरु जी को मिस करिए, जिससे हम हर वक्त उनको मिस करते हैं, है ना। और जैसे हम अगर उनको मिस करते हैं तो गुरु जी भी हमें याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही खाली गुरु जी को याद करते हैं। अगर हम गुरु जी को याद करते हैं ना 80%, तो गुरु जी हमें 100% याद करते हैं। तभी तो वो हमारे सारे रुके काम बनाते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस, अपनी ब्लेसिंग्स, अपने सत्संग्स देते हैं। सो वी शुड ऑल शेयर आवर सत्संग्स, जिससे कि वो ब्लेसिंग बाकी सब संगत को भी मिले और खाली हमारे तक ना रहे। जैसे कि मैं अपने गुरुजी के साथ, मुझे गुरुजी ने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग्स दिए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे डिवाइन सत्संग्स दिए हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ कि जैसे कि मैं रोज़ गुरुजी के ऊपर गुरुजी का दरबार फ्लावर से सजा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। बट येस, आई मिस हिम, आई लव हिम।
मैं गुरु जी को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ और मैंने उनको अपना पापा बनाया और मैं अपनी जो भी बातें होती हैं, जो भी अपने दिल की बात होती है, मैं गुरु जी के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं हर सत्संग में जाती हूँ, मैं शाम को जो सत्संग होता है उसी में जा पाती हूँ। कई बार मैंने पुलकित को बोला भी है कि बेटा शाम का सत्संग होगा तो मुझे ज़रूर बताना, संडे के सत्संग में मैं नहीं जाती। तो गुरुजी तो खुद भी यही कहते थे ना कि आप अपने घर को रोल के मेरे पास मत आओ। जैसे एक आंटी भी गई थी, है ना, तो गुरुजी के पास गई थी, वो अपने अंकल से लड़ाई करके ही चली गई थी, अंकल ने मना किया था, बट स्टिल आंटी चली गई थी। एंड गुरुजी तो जानी जान है, गुरुजी को तो सब कुछ पता है कि किस कहाँ क्या कब कैसे हो रहा है ना। तो गुरुजी ने उन आंटी को बोल दिया था कि आंटी अंकल नू नाराज़ करके आई है ना, वापस चली जा, इत्थे नाराज़ करके आने की कोई लोड़ नहीं है। आई ऑल्सो बिलीव इन दैट कि अगर आप अपने घर के काम छोड़ दो और घर के काम छोड़ के आप सत्संग में चल जाओ, ठीक है, अगर आपको मौका मिल रहा है तो वाह वाह क्या बात है, उससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मतलब मुझे तो सत्संग की बहुत भूख होती है कि हाय सत्संग है, कहीं जाएं जाएं जाएं, बट कई बार आपका शेड्यूल ऐसा होता है या गुरुजी की आज्ञा नहीं होती है। गुरुजी की आज्ञा के बिना कहते हैं ना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो हम कौन होते हैं सत्संग में जाने वाले? गुरुजी की आज्ञा होगी तो हमारा ना बनते भी प्रोग्राम गुरुजी बनवा देते हैं, और अगर गुरुजी की आज्ञा नहीं है, उन्होंने हमें सत्संग पे नहीं बुलाना, तो हमारे प्रोग्राम बनते बनते भी रह जाते, हम नहीं जा सकते। तो हमारा बनाना प्रोग्राम या ना बनाना तो है ही नहीं ना कुछ, सब कुछ गुरु महाराज के हाथों में है, सब उनके हाथों में है। गुरुजी कहते थे कि सत्संग में आने से आपके कर्म कटते हैं, शब्द गुरबानी सुनते हो तो आपके कर्म करते हैं, तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। अगर आपके आंसू सत्संग में आते हैं तो आने दीजिए, अगर वो आंसू बहते हैं तो उन्हें बहने दीजिए। मैं भी फर्स्ट टाइम जब सत्संग पे गई थी तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था, जैसे मैं अभी आपको ये बता रही हूँ। हमें भी देखिए ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी, आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे या फिर हमारे व्हाट्सएप पे इतनी अच्छी अच्छी हमें नॉलेज मिलती रहती है गुरुजी के बारे में, इतने अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं गुरुजी के वचन को। अब हमने सब गो थ्रू किया है, हम सब तो याद नहीं रख पाते, बट हमें काफ़ी हद तक उनके वचन ख्याल में रहते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि अगर हमारे सत्संग में आंसू आ जाते हैं तो गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं। तो मैं ऐसी किसी के हाँ सत्संग पे किसी संगत ने मुझे भी बुलाया तो मैं भी सत्संग पे गई, और गुरुजी का बर्थडे था 7th of July, और 7th July 2020 तभी मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट भी हुई थी। तो वो मेरा फर्स्ट सत्संग था 7th जुलाई को। तो मैं उनके यहाँ सत्संग पे गई और मुझे गुरुजी ने सबसे आगे बैठने का मौका दिया, अपने पास बिठाया, और जैसे शब्द गुरबानी जो प्यारी सी चलती है तो वो चली और मेरे आंखों में से आंसू अपने आप बहना शुरू हो गए। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं उस वक़्त। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि कोई संगत क्या सोचेगी कि मैं रो रही हूँ, उनके घर पे आई हूँ और मैं सत्संग में बैठी हूँ और मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। संगत जी आंसू आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, और कुछ एक टाइम के बाद वो जाकर बंद हो गए। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी कहते थे कि अगर तुम्हारे सत्संग के थ्रू शब्द गुरबानी सुनते हुए आंसू आते हैं तो उन्हें रोको मत, उन्हें बहने दो, ठीक है ना, वो आपके कर्म काट रहे होते हैं। जब आप अपना घर में खाना बनाते हैं तो शब्द चलाइए, गुरबानी चलाइए, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप शब्द गुरबानी चलाइए। शब्द गुरबानी आपके कर्म काटती है, आपके अच्छे कर्मों को लाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुरे कर्म करने हैं, हमें बुरे कर्म से बचना है। लेकिन जो हम पीछे बुरे कर्म करते हुए आए हैं उनको गुरुजी काट रहे हैं, है ना। गुरुजी ने काटा है, ये हमारे अच्छे कर्म है जो गुरुजी ने हमको अपना बच्चा बनाया है, गुरुजी ने हमको अपनाया है, ये सब हमारे अच्छे कर्म है। गुरुजी कहते थे कि कोई गल नहीं तुसी लंगर नहीं कर सकते, ये भी मैंने कहीं पे पढ़ा था जो मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि लंगर नहीं ला सकते तो ना लाओ, कोई लोड़ नहीं है। पार्ले जी दे बिस्किट लाओ, उन्हों चूर चूर करो तो चीटियां ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਣਗੀਆਂ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ लंगर प्रसाद चख के जा रही हैं, बहुत वड्डी गल, मतलब दे आर हैप्पी, वो खा के जा रही हैं। आप किसी बेज़ुबान जानवर का पेट भरो, है ना,
ज़रूरी नहीं है कि आपने लंगर लगाने, जितनी जिसकी सामर्थ्य हो बंदा उतना ही करता है। आपको गुरुजी दिखावे में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, वो बहुत सिंप्लिसिटी में बिलीव करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट संगत जी, मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी सत्संग में जाते हैं तो हमें जो हमारे सेवादार, जिनको सेवा मिली हुई है, उनको सेवा गुरुजी दिलवाते हैं, है ना। गुरुजी ही सेवादार अपने चुनते हैं उनको। अगर हम सत्संग में जा रहे हैं तो हम भी सेवा ही कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप अगर जल प्रसाद दे रहे हैं, लंगर प्रसाद दे रहे हैं, लंगर प्रसाद बना रहे हैं तो वही एक सेवा है। वो तो सेवा है ही है, लेकिन सत्संग में जाना भी एक सेवा है। और अपने सेवादारों की बात को सुनना, समझना, मानना, वो तो सबसे बड़ी सेवा है ना। ये नहीं कि सत्संग चल रहा है हम बातें करें या कुछ है। वैसे हमारी संगत सब इतनी बढ़िया से, मतलब सब अच्छे से बैठते हैं, सब गुरुजी के ध्यान में इतना मगन हो जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं कि और कुछ तो मतलब लेफ़्ट राइट क्या हो रहा है हमें कुछ समझ ही में नहीं आता, है ना। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे से सत्संग ब्लेस किए। इससे सबसे पहले तो मैं अपना ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि मुझे हाइपरटेंशन हुआ करता था बहुत ज़्यादा, और मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब होता है ना हाइपरटेंशन, टेंशन, डिप्रेशन होता है तो आप खाते ज़्यादा हो और थोड़ा चलते फिरते कम हो। तो मैं बस खाना ते घर के काम करने में खुश रहना, बस बाहर निकलने में मैं बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। तो और अगर मैं थोड़ा सा चल भी लेती थी तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी, मुझे सांस चढ़ जाती थी। तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन दे दी और मैंने मेडिसिन खानी स्टार्ट कर दी। तो डॉक्टर्स की मेडिसिन का तो ऐसा है ना कि खाओ और आराम करो और सो जाओ, बस यही है। तो और मुझे इतना मतलब डर लगता था, मुझे होता था कि मुझे मेरी फैमिली भी बोले ना कहीं जाने के लिए, मुझे घर से बाहर अपना स्टेप अप करने में, स्टेप आउट अप करने में मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे कोई बोले ना घूमने के लिए कहीं, मतलब घूमने जाने का मन नहीं करना। और बस घर के अंदर रहना, घर के काम करना और फिर या अकेले चुप करके बैठे रहना। तो एक दिन मैं अकेली बैठी थी, दोपहर में, गर्मियों का टाइम था। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से शाम को मैंने प्रेयर की, अरदास की, जोत जलाई। मैंने कहा गुरुजी मुझे ना ये दवाइयाँ नहीं खानी है, आप ये दवाइयाँ मेरी ना छुड़वा दो प्लीज़। मैं ना ये सब से बहुत टायर्ड हो गई हूँ, मुझे दवाइयाँ दुवाइयाँ आप सब छुड़वा दो। और बस मैंने गुरुजी से सिंपल ये चीज़ बोली और अरदास करी और प्रे करी। और मुझे नहीं पता कब मेरी वो दवाइयाँ वगैरह जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई थी, या जो मेरा नेचर हो गया था डिप्रेशन में रहने का और उदास रहने का और घर से बाहर ना जाने का, वो सब कुछ, मतलब दवाइयाँ, पहले सबसे पहले तो गुरुजी ने मेरी दवाइयाँ छुड़वा दी। और उसके बाद एक दिन दोपहर में मैं अपने रूम में लेटी हुई थी, दोपहर का टाइम, गर्मियों का टाइम था, कोई भी नहीं था घर पे। और मेरी मतलब मैंने गुरुजी को सफ़ेद चोले में देखा। गुरुजी ने सफ़ेद रंग का चोला पहना हुआ था और गुरुजी बस मेरे रूम से एकदम से निकले, और वो सिर्फ 2-4 सेकंड की बात होगी। गुरुजी एकदम से बाहर वाइट चोले में निकले। मैंने गुरुजी का फेस नहीं देखा, बट हाँ गुरुजी को स्वरूप में देखा, वाइट कलर के चोले में देखा। और गुरुजी ने मुझे वही मैजिकल वर्ड्स जो हमारे गुरु महाराज के होते हैं, गुरु महाराज ने बोला, कल्याण कीता जा ऐश कर। और मैं एकदम से उठ गई क्योंकि मैंने गुरुजी को फील किया था, बिल्कुल क्लियर फील किया था मैंने गुरुजी को वाइट चोले में। और मैं एकदम से कस के मैंने चिल्ला के बोला, मैंने कहा गुरुजी गुरुजी। और बस मतलब फिर मुझे गुरुजी गुरुजी कहाँ नज़र आए, गुरुजी नहीं दिखे, बट हाँ गुरुजी दर्शन दे के गए और बोल के गए क्लियर कि कल्याण किता जा ऐश कर। एंड रियली संगत जी, गुरुजी ने उस दिन के बाद से मेरी सारी डिप्रेशन की दवाइयाँ छुड़वा दी। उस दिन के बाद से मैंने कोई डिप्रेशन की दवाई नहीं खाई। और वो डिप्रेशन मुझे नहीं पता कहाँ से आया था, ना कोई प्रॉब्लम, ना कुछ, अनवांटेडली वो बीमारी खामखा में, जैसे हो सकता है ना कि गुरुजी हमारे वो कर्म काट रहे थे, शायद उसी के थ्रू हमारे कर्म काट रहे थे और वो मेरे कर्म कट गए होंगे। गुरुजी ने कल्याण किता जा ऐश करिए मैजिकल वर्ड्स बोले, और उसके बाद से मेरा डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। गुरुजी फिर मैं घर के बाहर भी जाने लग गई। और फिर मैंने गुरुजी को ये भी बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरा वेट भी कम करवा दो प्लीज़, देखो मेरा वेट कितना बढ़ गया। मतलब हम ऐसे हैं ना, हम छोटी छोटी बातें जो है ना गुरुजी को बताते हैं, छोटी छोटी सी बातें भी हम गुरुजी के साथ डिस्कस करते हैं। तो
जैसे एक बेटी अपने पापा को या फिर माँ को बोल देती ना कि आज ये कर दो, आज वो, हम हल्का फुल्का बोल देते हैं ना, मैंने भी बोल दिया। मैं कहा गुरुजी देखो ना मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, प्लीज़ मेरा वेट कुछ कम करवा दो। तो गुरुजी ने तो सुन लेनी है, तो गुरुजी ने सुन लिया। गुरुजी ने मेरे को वॉक के लिए, मतलब मेरे अंकल के थ्रू मुझे मोटिवेट करवाया कि हाँ ठीक है, बाहर निकलो, वॉक करो और वॉक पे जाया करो। तो फिर मैंने धीरे धीरे आई स्टार्टेड स्टेपिंग आउट, मैंने वॉक करना स्टार्ट किया एंड गुरुजी की कृपा से मैंने अपना 15, 16, 17 kg शायद कम कर लिया होगा वॉक कर करके। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बढ़ा मत देना, वैसे फिर बढ़ा रहे हो आप थोड़ा थोड़ा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी बहुत बहुत तरीके से आपको ब्लेस करते हैं और ये ब्लेसिंग्स हम सबको चाहिए कि हम अपनी ब्लेसिंग्स अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करें, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स ही तो सत्संग्स बनती हैं। सत्संग्स हमारे कोई कहानियाँ नहीं है कि हम अपनी कहानियाँ बना बना के बोल रहे हैं। सत्संग्स मीन्स जो हमारे साथ गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है वही सत्संग्स बनते हैं। तो वी शुड शेयर आवर सत्संग्स विद आवर संगत सो दैट ये मिरेकल, ये ब्लेसिंग्स जो गुरुजी अपने करिश्मे, अपने चमत्कार, इतनी प्यारे प्यारे एहसास, अपने पास होने का एहसास और जो बातें सुनते हैं गुरुजी, वो सब एहसास हम अपनी प्यारी संगत के साथ में शेयर करें। इसी तरीके से गुरुजी ने एक और प्यारा सा मैं आपके साथ सत्संग शेयर करूँगी कि मैंने ऐसे सपने में देखा गुरुजी, मेरे गुरुजी ने अपने ड्रीम दर्शन दिए। तो गुरुजी भी आए, सपने में आए, ड्रीम दर्शन देने दिए उन्होंने और मुझे उन्होंने फोरहेड पे किस किया मुझे गुरुजी ने, ठीक है। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी एक यहाँ पे, मैंने अपने चीक को आगे कर दिया, अपने गाल को आगे कर दिया। तो मैंने कहा गुरुजी एक यहाँ पे भी करो ना प्लीज़। तो गुरुजी ने मुझे किस किया और बस इतना सा ड्रीम दर्शन था कि उन्होंने पहले मुझे फोरहेड पे किस किया और फिर मुझे गाल पे भी किस किया। तो मैं इतना खुश, जैसे एक बच्चे को कुछ, जैसे बच्चे को अपने फादर से या जिसे कहते हैं ना कि कोई क्या मिल जाता है। तो मैं बहुत खुश हुई। तो मैंने ना ये चीज़ अपनी बेटी के साथ शेयर की। तो वो बाहर होती है, तो मैंने उसको जब वो सो के उठी तो मैंने उसको कहा, मैं कहा किशोरा आपको एक बात बताऊँ, ऐसे एक अपना शेयर करूँ अपनी एक ब्लेसिंग। तो कहती है हाँ मम्मा। वो अभी इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई थी तब तक। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करके ना मुझे गुरुजी ने बहुत प्यारा ड्रीम दर्शन दिया। तो गुरुजी ने मुझे ना किस दिया और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी एक मुझे किस ना यहाँ पे चीक पे भी दे दो। तो गुरुजी ने मुझे एक चीक पे भी किस दिया और गुरुजी बस चले गए। तो मतलब वो ना मुझे थोड़ा सा ऐसे बोलने लगी जैसे बच्चे सब होते हैं ना। तो कहती मम्मा आप कैसी बातें करते हो ना आप, मतलब ऐसा कभी होता है क्या, आप पता नहीं आपको ज़्यादा ही वो होते जा रहे हो, आपने पता नहीं क्या ही देख लिया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सच्ची में मैंने, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया है और मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने उसको बोला। तो मुझे कहती है अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैंने ये बात उसको दोपहर में आई गेस 3-4 बजे बताई होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका मुझे फ़ोन आया। तो कहती है मम्मा आपसे एक बात करनी है। नेक्स्ट डे उसका फ़ोन आया, मुझे कहती है आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती कि मम्मा गुरुजी ना मेरे भी ड्रीम दर्शन में आए और उन्होंने बस मुझे इतना बोला तेरी माँ झूठ नहीं बोल रही, बस इतना बोला उन्होंने, तेरी माँ झूठ नहीं बोल रही। तो मतलब मेरे इतने गूज बम्स आए कि मतलब गुरुजी हर क्वेश्चन का आंसर झट से दे देते हैं, झट से दे देते हैं ना। मतलब आपको किसी चीज़ के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 1 to 1 अपना कनेक्शन बनाना है। अपना कनेक्शन स्ट्रांगली गुरुजी के साथ बनाइए, गुरुजी को अपना सब कुछ समझिए। मतलब हम लोग तो इतना ब्लेस्ड हैं, इतना ब्लेस्ड है संगत जी। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हमारे पीछे जन्म के हमने चाहे लाखों पाप किए होंगे, बट एक कर्म हमारा बहुत अच्छा रहा जो हमारे प्यारे गुरुजी ने हमको अपना लिया है ना। गुरुजी ने हमें अपने चरण कमलों के साथ लगा लिया। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने खुशकिस्मत हैं। इसके लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है। तो हमें अपने मैं गुरुजी को टिक्के पे टिक्का कर देती थी, मुझे नहीं पता था। देखिए हम सब नए नए होते हैं, हमें नहीं इतनी चीज़ें पता होती हैं ना। धीरे धीरे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारा कनेक्शन, हमारा बॉन्ड गुरुजी महाराज के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है, तो हम
कनेक्ट होते जाते हैं। बट जब हम नए नए जुड़ते हैं तो हमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता होता गुरुजी के बारे में, तो गुरुजी खुद ही हमें टेलीपैथी के थ्रू बताया करते हैं कि ऐसा ऐसा। एंड दिस इज़ रियली ट्रू, मतलब दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं गुरुजी के का पहले स्वरूप साफ़ नहीं करती थी। जब मैं नया नया जुड़ी गुरुजी के साथ में, तो मैं गुरुजी का स्वरूप डेली साफ़ नहीं करती थी। तो मैं गुरुजी को चंदन टिक्का करती थी और उसके बाद दोबारा फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसी के ऊपर टिक्का कर देती थी, फिर उसी के ऊपर टिक्का, और ऐसा कंटिन्यूसली 15 20 25 डेज आई गेस चलता रहा। तो वो बहुत मोटा सा टिक्का जैसे बन जाता है ना स्वरूप के ऊपर, तो वो बहुत मोटा सा टिक्का बन गया। मुझे गुरुजी ने, तब हमें ये भी नहीं पता था कि गुरुजी हमें टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस देते हैं, पर गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस देते हैं। मुझे गुरुजी ने क्लियर थॉट दिया टेलीपैथी के थ्रू कि टिक्के दे उत्ते टिक्का नहीं लाईदा। ये थॉट मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू दिया, और उस दिन के बाद से मैंने गुरुजी का स्वरूप रोज़ मैंने क्लीन करना स्टार्ट किया। पहले हल्के पानी से एंड उसके बाद गुनगुने मतलब कपड़े से, और उसके बाद मैं क्लीन करती हूँ और फिर टिक्का, चंदन टिक्का उनको करती हूँ। तो ऐसा नहीं है, अगर हमारे को कोई भी चीज़ नहीं पता होती तो गुरुजी हमको टेलीपैथी के थ्रू ज़रूर बता देते हैं, है ना। ऐसे ही हम एक बार दिल्ली गए, तो मतलब नोएडा तक गए, फिर उसके आगे हमने कहा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ये भी एक बहुत प्यारा सा सत्संग है, छोटा सा सत्संग है। तो नोएडा गए, और फिर नोएडा से आगे हमने कहा, हम नोएडा तो हम अपनी गाड़ी से चले गए, बट हमने कहा दिल्ली में तो टू मच ट्रैफिक होता है, तो हम दिल्ली जो है कैब कर लेते हैं, हम कैब से चले जाएंगे और गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैसी होता है। तो मेरे अंकल, मैं और मेरी बेटी, हम तीनों मतलब मेरे बेटे के पास दिल्ली हम जा रहे थे। तो हम लोग कैब में बैठे, तो मैंने अपनी बेटी से बोला, मैंने कहा कि दिल्ली में तो गुरुजी की बहुत देखते हैं, किसको पहले गुरुजी की गाड़ी दिख जाती है, हम लोग कितना खुश हो जाते हैं ना। हमें कहीं पे भी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी दिख जाए, या फिर गुरुजी दिख जाए गाड़ी के पीछे लिखे हुए, या हमें कोई प्यारी अपनी गुरु संगत मिल जाती है, तो हमें कितनी खुशी होती है। मतलब मैं तो उछल पड़ती हूँ, कहीं पे गुरुजी दिख गए लिखे हुए, या ब्लेसिंग्स ऑलवेज दिख गए, या फिर कोई किसी ने अगर कोई गुरुजी की संगत मिल जाती है जिन्होंने ब्रेसलेट पहना हो, या पता चल जाए कि ये गुरु संगत है, तो मतलब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा, जैसे पता नहीं कि कौन ही मिल गए, है ना। तो मैंने अपनी बेटी से बोला, मैंने कहा चलो देखते हैं कि किसको गुरुजी की गाड़ी पहले दिखती है, ठीक है। तो फिर वो भी ढूंढने लग गई और मैं भी ढूंढने लगी, हम दोनों ढूंढने लग गए कि, तो और उस दिन हमें कोई गाड़ी ही नहीं दिख रही है। मतलब दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा दिखती है, बट ना उसे दिखे ना मुझे दिखे, वो एक तरफ देखे मैं एक तरफ देखूं भाई, और हम हंसे जाए कि हम दोनों को ही गाड़ी नहीं दिख रही है। तो उतनी देर में मेरे अंकल कहते हैं, तुम जो ढूंढ रही हो ना, जो तुम दोनों ढूंढ रही हो, तुम जिसमें बैठे हो ना कैब में, उसी में देखो तुम्हें दिख जाएंगे। तो हमने कहा अच्छा। फिर हम देखने लगे, तो देखा जो जो कैब वाले भैया थे वो गुरु संगत थे, और उनके स्टेयरिंग के सामने गुरु जी का बहुत ही प्यारा स्वरूप लगा हुआ था, छोटा सा। तो मतलब हम लोग इतना खुश हो गए, हमने कहा वाह वाह, जय गुरु जी, जय गुरु जी, आप तो हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो, और आप हमें अपने साथ ट्रैवल करवा रहे हो, और हम आपको इधर उधर ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता आप हमारे साथ ही में हो। तो फिर वो भैया जो थे, हमने कहा भैया आप भी गुरुजी को बहुत मानते हो? कहते हैं हाँ जी, मैं भी गुरुजी को बहुत मानता हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना प्यारा सा सत्संग एक शेयर किया गुरुजी का, और हमने भी अपना सत्संग शेयर किया, और वो रास्ता इतनी खूबसूरती से कटा, इतने मज़ा आया कि हमने कहा ठीक है गुरुजी देख लो, हर वक्त हमारे साथ होते हैं, है ना। कहीं हमारे को मतलब दिल की बात हमारी सब सुनते हैं, सब हमारी बातें जानते हैं। बस गुरु जी के साथ सिर्फ अपना बॉन्ड बनाना है, हमें अपना कनेक्शन बनाना है। एक बात और कि गुरु जी, ये भी मैंने कहीं से सुनी है, सो आई वुड शेयर विद यू, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि जब हम पूजा करते हैं, गुरु जी ने बोला हुआ है कि अगर आप पूजा करते हो, आप कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, लेकिन 5 मिनट आप ध्यान में ज़रूर बैठो, है ना। आप 5 मिनट ध्यान में ज़रूर बैठो, और जब आप उठो तो आप जिस आसन पर बैठे हो, जिस भी मैट पे बैठे हो, उस मैट को प्रणाम करके उठो। बिना प्रणाम किए आप उस मैट को
मत छोड़ो, नहीं तो वो आधी प्रेयर का जो भी फल होता है वो मैट ले जाता है। ये मुझे कहीं से पता चला था, तो इसलिए संगत जी मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद से मैं तो अपने मैट को प्रणाम करके ही उठती हूँ। गुरु जी ने ही बोला हुआ है कि अपने मैट को प्रणाम करके उठना है। मेरे ख्याल से बस शायद इतना ही गुरुजी बुलवाना चाहते होंगे। गुरुजी, मैं आप सबसे बोलूँगी थैंक यू सो मच। सत्संग सेवा सिमरन, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। हम सबको सबके सत्संग सुनने का मौका मिलेगा। सब अपनी अपनी ब्लेसिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और हम सबको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करना चाहिए। हमें अपनी अपनी ब्लेसिंग्स सबको एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि गुरुजी के साथ हम सब जुड़े हैं तो हम गुरुजी वाले बने, गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहें, गुरुजी से अपने मन की बातें करें, गुरुजी से अपनी हर दिल की बात करें, गुरुजी से हर बात शेयर करें और गुरुजी के वचनों का पालन करें। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।